हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। तो डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, और आज तीन ग्रुप्स हैं ठीक है। और जो रीडिंग होगी वो आपका डेट ऑफ जो बर्थ है ना उसकी अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि रीडिंग है डेस्टाइन पार्टनर की। तो हम काफ़ी सारी डिटेल्स जानेंगे आज की इस रीडिंग में। यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ नहीं, कि मुझे वन बाय वन जो है वो क्या चीज़ डिस्कस करनी है आपके डेस्टिनेड पार्टनर के हवाले से। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग, लेकिन जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 कार्ड्स रख दिए हैं। कार्ड नंबर 1, ठीक है, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से है ग्रुप नंबर 1 वालों का: 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 एंड 31। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 5 8 11 14 17 20 23 26 एंड 29, तो ये ग्रुप 2 में आ जाते हैं। चलेंगे ग्रुप 3 की तरफ, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, ये है ग्रुप नंबर 3 आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो आप कार्ड्स के थ्रू रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। ओके, वेलकम ग्रुप नंबर 1, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, डिटेल रीडिंग। और सबसे पहले हम ये जानेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, व्हेन विल यू मीट, कब आप उनसे मिलोगे, और फिर आप उनको पहचानोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला आपके लिए जो ओवरऑल का कार्ड यहाँ पर आया है वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। योर रिलेशनशिप विद वन एंड अदर इज़ अबाउट टू डिपेंड लव कॉन्क्योर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि आपका अपने जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, टाइम के साथ साथ आप दोनों का जो कनेक्शन है, वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन टाइम के साथ साथ वो जो बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ आती है ना, वो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि एक ऐसा इंसान हो आपका लाइफ पार्टनर या आपका डेस्टाइन पार्टनर जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और जो इसी तरह से आपका साथ देते हैं। जैसे ये अभी देखो बुझ रही है कैंडल, तो फ़ौरन से आके हाथ दे दिया कि यार नहीं, तुमने नहीं बुझना, तुमने हमेशा इसी तरह से चमकते रहना है, दुनिया को दिखाना है कि तुम एक रोशनी देने वाली शम्मा हो, ठीक है, जो कभी बुझ नहीं सकती। तो इस तरह से ये आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी वैसे मुझे बात लगी, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कौन है। कार्ड्स निकालूंगी, पहले देखेंगे कि ये पर्सन कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। आई थिंक मुझे ना पहले ये वाले कार्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। पहले ये यूज़ करूँगी। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। Thank you so much. Patron, who is your destined partner? Why this patron is here? मुझे ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए दिख रहा है कि आप अपने डेस्टिनेड पार्टनर से मिल चुके हैं और आप इनको जानते हैं ऑलरेडी। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपके डेस्टिनेड पार्टनर, इनके साथ आपका एक पैटर्न है जो कि बार बार वो एक
ख़त्म नहीं होता पैटर्न, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स की भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो ये जो भी पर्सन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, सोशल साइड या इंटरनेट पर आप दोनों की बातचीत होती होगी, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में जजमेंट है और जस्टिस है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो ताल्लुक़ है, जो बिलोंग है, ये लॉयर हो सकते हैं, जज हैं, लॉयर हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई इनका, या जैसे होता है ना ऑफिशियल पर्सन है ये। दूर हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, सिटी कंट्री इनकी चेंज है क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिनका आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि एक पैटर्न है जो चलता आ रहा है, बार बार ख़त्म होता है, फिर से वो शुरू हो जाता है, बार बार ख़त्म होता है, फिर से शुरू हो जाता है। आप क्योंकि अब तक इस पैटर्न में बंधे हुए हो, क्योंकि आपको एक चीज़ का पूरा पक्का यकीन है कि ये पर्सन जैसा भी है, या इसके कुछ भी प्रॉब्लम्स हों, कोई भी दिक्कतें हों, लेकिन ये लव तो करते हैं, ठीक है। ये लव आपसे करते हैं, दैट्स वाई आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हो। तो हाँ, डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। काफ़ी इमोशनल ये पर्सन है आपको लेकर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लव तो यहाँ पर है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर मुझे लव मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साथ आपका लव मैरिज होने के चांसेस हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन का म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम हो सकता है, कोई कंसर्ट्स वगैरह करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, या इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसर्ट्स वगैरह में जाते हों और वो सॉन्ग वगैरह गाते हों, आपके लिए भी कभी ये गाते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको। आवाज़ इनकी स्पेशली बहुत अच्छी है, क्या पता आप सिंगर हो तो ये आपको पसंद करेंगे म्यूज़िक, कहीं आपकी इन्होंने आवाज़ सुननी और इनको आप अच्छे लग गए, इनको आपकी आवाज़ पसंद आ गई, इनको आपका नेचर पसंद आ गया, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। तो आप बहुत जस्टिस टाइप ऑफ पर्सन हो कि जो कि टू द पॉइंट बात करता है, जो जस्टिस और न्याय को पसंद करता है। तो इसीलिए भी इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा, या हो चुका है क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो। तो अगर तो ये बात सही है और आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो, तब तो ये रीडिंग आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी की डिटेल्स देखनी है, इनिशियल्स देखने हैं, देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो सिंगल हूँ और मैम तो पता नहीं रीडिंग जो कर रही है, मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता या नहीं जानती, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो फिर आप ये रीडिंग इधर ही छोड़ दो, आप सेकेंड ग्रुप देख लो या इंट्यूटिवली कोई और पाइल पिक कर दो, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि व्हेन विल यू मीट। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कब आप इनसे मुलाकात करोगे, ठीक है, एंड आप इनको पहचानोगे कैसे। 2 चीज़ें, ठीक है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आप मिलोगे कैसे, कब मिलोगे या कैसे मिलोगे। द हर्मिट, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। 2 कार्ड आ गए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर मून की एनर्जी भी है। देखो इस पर्सन से आपकी या 4 ऑफ वेंट्स मुलाकात कैसे होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको किसी सेलिब्रेशन में, शादी का इवेंट है, मैरिज का कोई इवेंट है, किसी की शादी है फैमिली में, या कोई आपको कहीं से कोई दावत आई है, मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई सेलिब्रेशन होती हुई दिखाई दे रही है, या किसी स्पिरिचुअल जगह पर आप गए हो और उधर आपकी इनसे मुलाकात हुई है, जहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल कुछ तकरीब हो रही है, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जर्नल रीडिंग है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले से मैरिड थे, मतलब ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या इस पर्सन की या आप दोनों की, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है, यानी बहुत टाइम से आप अकेले रहे हो, ठीक है। तभी यहाँ पर शुरू में हमारे पास कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है ना।
और जितने पेन आपने देखा या जितना पेन उन्होंने देखा, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो हर्मिट यानी बहुत टाइम के इंतज़ार के बाद, बहुत टाइम के वेट के बाद, बहुत टाइम अकेला रहने के बाद, और यही चीज़ें होंगी जो इस पर्सन को जल्दी इनिशिएट लेने पे, मतलब जल्दी इनिशिएट ना लेने पे मजबूर करती रही होंगी। जैसे कि एक पर्सन आपसे लव तो बहुत करेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि यार दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, बातें बनाएंगे लोग, ये सारी चीज़ें हम किस तरह हैंडल करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें इनके माइंड में बैठी रहूँगी। तभी आपको हम थोड़ा सा वेट करवाएंगे, थोड़ा सा लेट होगा, ये कनेक्शन थोड़ा बढ़ेगा लेकिन लेट होगा, हर्मिट, थोड़ा इंतज़ार के बाद दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। जब ना वो चीज़ें जब ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तब दोनों एक दूसरे को समझोगे और सोचोगे कि नहीं यार, अब दुनिया जाए भाड़ में, हम दोनों को अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तब ये आपके हक में फैसला करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल कि जब आप भी और ये भी पास्ट का सब कुछ ख़त्म करके एकदम सिंगल लाइफ में आ जाओगे, यानी आप भी सिंगल, वो भी सिंगल, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल। हाँ बिल्कुल, इनकी तरफ से आपको एक सॉलिड ऑफर आएगी। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मुलाकात होने के भी चांसेस है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिज या शादी वगैरह में कहीं जगह पर मिल रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर वर्क के थ्रू मिल रहे हैं क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हैं। तो अब ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं आप दोनों की मुलाकात के, कि आप किस तरह से मिलोगे, ठीक है। और थोड़ा वेट करने के बाद, यानी काफ़ी हो सकता है आप अपनी 40 के बाद मिले, 45, 40, 35, 30, इस तरह की एज में आपकी इनसे मुलाकात हो रही है। तो ये उन्हीं लोगों का ग्रुप है, उन्हीं लोगों का पाइल है। और लोग यहाँ पर मत आएँ क्योंकि आपका नहीं हो सकता फिर ये पाइल, ठीक है। क्योंकि एक एज के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, जब हम दुनिया के धक्के खाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर छुपाना सीख जाते हैं, अपने दुखों को, तकलीफ़ों को अपने अंदर छुपाना सीख जाते हैं, तभी हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ पर है ही सारा यही का ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। सो आप इनको पहचानोगे कैसे? अब सवाल ये आता है कि आप इनको पहचानोगे कैसे, तो देख लेते हैं कि आप इनको कैसे पहचानोगे। उनका जारी बात है, पहचानोगे इस तरह से कि कोई ना कोई तो उनका ऐसी आदत होगी ना कि आप उनको समझ जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद हम इनकी ना पर्सनैलिटी और करियर का लुक्स वाइज भी देखेंगे। इनकी पर्सनैलिटी, इनका करियर और इनका लुक्स, इसके बाद चेक करेंगे, ठीक है, अलग से। और फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में इनके। तो पहले तो देखेंगे कि आप पहचानोगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स, एकदम क्या बात है। 4 ऑफ वैंड्स, 11, दिस इज योर सोलमेट। 9 ऑफ सोर्ड्स, अब इतना इजी तरीका है पहचानने का, पता है क्या? देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ज़िंदगी में आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो, ठीक है, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, या अपने ही कामों में उलझे हुए हो, बंधे हुए हो ज़िंदगी की उलझनों में, अपने काम पूरे करने हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, थक चुके हो, कहीं पर कुछ रिलैक्स होना है, सुकून की तलाश है, ठीक है, बहुत टाइम से अकेले दर बदर फिर रहे हो, राइट। और ऐसे में आपकी अचानक से सडनली आउट ऑफ नोवेयर किसी से मुलाकात होती है, चाहे वो सोशल साइट पर हो या चाहे वो 4 ऑफ वैंड्स कहीं किसी पार्टी शादी कहीं पर भी। और आप जैसे उससे बात करते हो, आपको लगता है कि ये स्ट्रेंजर नहीं है, इसको मैं सालों से जानता हूँ। डेजा वू, 2 ऑफ कप्स, इसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल क्यों हूँ? जब भी बात करता हूँ इसके साथ तो फील होता है जैसे कि मैं इसको बरसों से जानता हूँ या बरसों से जानती हूँ। कितनी नॉलेज है इस पर्सन के पास, हाँ नॉलेज बहुत है। यहाँ पर बुक्स देख रहे हो, किसी लाइब्रेरी में भी मुलाकात हो सकती है। इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, इनके घर में बाकायदा लाइब्रेरी होगी, ठीक है, इस तरह भी आप इनको पहचान सकते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है इनको टैटू बने हुए होंगे, इनकी आर्म्स पे, नेक पे, या कहीं ना कहीं बहरहाल टैटू बनवाने का इनको शौक होगा या जो भी है, लेकिन टैटू ज़रूर होंगे। आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हो। ये देख रहे हो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है बाकायदा, यहाँ पर पेन पड़ी है, इसका मतलब आप दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या वो जो नहीं होता कोर्ट मैरिज, कुछ ऐसा मैरिज का यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, ठीक है।
है। या ऐसा भी हो सकता है कि इनको आप इस तरह भी पहचानो कि ये आपको कोई वर्क की ऑफ़र भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसको आप जानते ही नहीं हो, आपको लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, और अचानक से सामने से वो आपको ऑफ़र करेंगे कि यार मेरा बिजनेस है या जो भी, मेरे साथ पार्टनरशिप करो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, यू नो। एंड 4 ऑफ फ्रेंड्स 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे। सबसे बड़ी पहचान तो यही है, आपकी भी वही लाइफ का सारा सिनेरियो, इस पर्सन का भी वही सिनेरियो, आपके भी वो नहीं सॉन्ग तेरा गम मेरा गम वो वाला सॉन्ग, एक जैसा सनम, वो वाला सारा सिनेरियो है। हम दोनों की एक कहानी। तो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बाकी सारे साइंस तो आ ही जाते हैं, ठीक है ना, सारे ही साइंस है, सन साइन, मून साइन, मुझे इनका जो भी, मुझे इनका ज़्यादातर सन साइन दिख रहा है, ठीक है। इनका सन साइन लीब्रा में हो सकता है, लीब्रा या फिर स्कॉर्पियो, या तो इस तरह से होगी आपकी मुलाकात और इस तरह से आप इनको पहचानोगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इनकी पर्सनालिटी, इनका करियर, इनके लुक्स कैसे होंगे। लेट्स सी, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इनका लुक्स कैसा होगा। यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्रिप्स, ओके, ठीक है। नंबर 13 या 3, 4 नंबर, ओह 4 नंबर अगर इनका मूलांक में आ रहा है तो भाई साहब बड़े ख़तरनाक हैं। राहु नंबर है, आई थिंक सो, राहु। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर 13 इनका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 13 ही है। अरे हाँ, यहाँ 13 है। आपका और इनका दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है या एक ही मंथ आएगा? दोनों की बर्थ मंथ या बर्थ ऑफ डेट सेम है। आपका तो ये 13 आ ही चुका है, ठीक है, क्योंकि तभी आपने ये रीडिंग चूज़ की होगी ना। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। यहाँ पर मुझे 9, 10, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 11, 9, 10, 11, तो 11 मिरर सोल होंगे ये आपके, ठीक है। एक का डॉट देखूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी इनकी पर्सनालिटी देखनी है ना। यूनिवर्स, यू आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। इनका करियर और लुक्स कैसी रहेगी ये भी देखेंगे अभी हम। इनका करियर और इनका लुक्स कैसा रहेगा, इनका करियर और इनका लुक्स कैसा रहेगा, ठीक है। वेल्थ, ब्रेक थ्रू बॉटम में है। चलो बॉटम का भी मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि फिर मुझे वो भूले नहीं। इनका मैं बताती हूँ वेट, एंड लुक्स वाइज भी देखेंगे हम। इनको ब्लैक कलर का क्लोथिंग, मतलब ब्लैक कपड़े पहनना या ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, ठीक है। ब्लैक सूट में ही आपको ये शायद फर्स्ट टाइम मुलाकात हो आपकी, और ब्लैक सूट में ये बला के खूबसूरत भी लगते हैं या लगती हैं। लुक एट दिस, एम्प्रेस, ब्यूटी विथ ब्रेन या फिर ब्यूटी विथ द हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड यार, इस पर्सन की तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, द स्टार, इंटरेस्टिंग। ये पर्सन ने ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत करा होगा, ठीक है, जिस तरह आप किया है इन्होंने भी। अभी जब ही आपको मिलेंगे ना, तब तो इनके पास पैसे की कोई वेल्थ की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनका करियर जो है, इनका अपना बिजनेस होगा, ठीक है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये कहीं पर काम करते, क्योंकि एम्प्रेस किसी के भी नीचे काम नहीं कर सकता, एम्प्रर या एम्प्रेस। एम्प्रेस का एक अपना ही ऑरा होता है, तो दिख रहा है कि इस पर्सन का अपना काम है, सेल्फ मेड पर्सन होंगे ये। करियर की बात की जाए, मुझे लग रहा है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कोई करते हैं, या स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मे बी सोशल साइड से या सोशल मीडिया में ये पर्सन काफ़ी
फेमस हों, लाइक ए स्टार। अर्निंग का जो इनका है ना वो बता रही हूँ। ये मॉडलिंग करते होंगे कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने ना कंपटीशन का सामना बहुत किया है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ना। इन्होंने भरपूर ऐसे कि हाँ मुझे करना है तो मुझे करना है, कंपटीशन का सामना किया। और फिर लाइफ ने ना इनको अचानक से एक ब्रेक थ्रू दिया, अचानक से। और ये चीज़ें आपको ये बताएंगे भी, ठीक है, कि मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत परेशान था, या ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, ठीक है। फिर मेरे साथ पास्ट में भी बहुत कुछ बुरा हुआ, रिलेशनशिप्स में भी ये सारी चीज़ें हुई। फिर लाइफ ने मुझे एक अचानक से ब्रेक थ्रू, एक अचानक से मुझे एक झटका दिया। और अब मेरा जो करियर था उसमें एक अचानक से मेजर चेंज आया और मेजर ब्रेक थ्रू मुझे मिला। और वो जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं उस एक अपॉर्चुनिटी के ज़रिए से, ठीक है। और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, वेल्दी हूँ, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ये जैसे होता है ना कि कभी अपने कंट्री में तो कभी कंट्री से बाहर, इस तरह का भी इनका काम हो सकता है। अब आप देख लीजिएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अब अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ, भाई पर्सनैलिटी इनकी ऐसी है कि ये ना तो किसी को अपने आप को जज करने देते हैं, ना ही तो किसी और को जज करते हैं, ठीक है। ये तो इनकी पर्सनैलिटी। और अगर इनको किसी ने बाई चांस जज कर लिया तो फिर ये उसको उसका आईना भी दिखा देते हैं। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के पर्सन है, बहुत ही तीखे मिजाज के पर्सन है। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और अपने आप को बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है। और बहुत स्पिरिचुअल, हाँ, हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी भी मुझे ये बता रही है। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये पर्सन ना दूसरों की रिस्पेक्ट भी बहुत करते होंगे, ठीक है। लोग इनसे एडवाइजेस भी लेते होंगे और ये अपने आप को बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अपने आप के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस इंसान का दिल जीतना या इस इंसान का के साथ एक होता है ना कि इस इंसान के साथ अगर कि यार लोग बोलते हैं यार इस बंदे का दिल जीतना तो बहुत ही कोई मुश्किल तरीन काम है, तो यही वाला चीज़ है। लेकिन ये पर्सन आप में इंटरेस्ट लेंगे, हालांकि कितने भी ऑप्शंस हों, लेकिन ये आप में इंटरेस्ट लेंगे। इसका मतलब आप में कोई चीज़ तो है। अगर एक बंदा आपके लिए ऐसा इंसान कि जिसको पाना एक बहुत, जिसकी ज़िंदगी में रहना, जिसको पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे। अगर ये मेल है तो ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और मदरली एनर्जी है इनकी, या तो ये ना जेमिनाई और पाइसेस हो सकते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन की कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और अगर मैं लुक्स की बात करूं तो मुझे ये लंबे दिख रहे हैं, लंबे चौड़े से दिख रहे हैं। जिम वगैरह करते हैं तो इनके ज़रा डोले शोले भी बने हुए होंगे, ठीक है। और मुझे हल्की सी बियर्ड भी नज़र आ रही है, साइड मांग नज़र आ रही है, लुक्स की बात की जाए। और कैजुअल ड्रेसिंग भी, मतलब कैजुअल ड्रेसिंग में ही होते हैं ज़्यादा वो, मतलब अपने आप को बनाना संवारना, लेकिन वो कैजुअल ड्रेसिंग में भी बहुत ज़्यादा प्यारे दिखते हैं, ठीक है। ये इनकी लुक्स, अगर आप लुक्स की बात करें तो ग्लासेस पहनते होंगे कभी कभी, क्योंकि इनको स्टडी करने का, पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो उस चक्कर में ज़रा अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं ना, लाइक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब चलेंगे और हम देखेंगे इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और टाइम फ्रेम भी देखेंगे। लेकिन टाइम फ्रेम देखने के लिए कि आज मैं डाइसेस का यूज़ करूँगी। ये मैं डाइस निकाल लेती हूँ, एक और डाइस भी थी, हाँ, तो देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाई गिरी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, यस, देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, सॉरी। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे बता रही हैं कि जैसे
आप दोनों का एक होना शायद काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं इनकी तरफ से या आपकी तरफ से पसंद ना आए, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। GRGHNMO उन लोगों की मोए मोए हो जाएगी जो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका फैसला बड़ा अचानक होगा। HZBNUI, ठीक है। और टाइम फ्रेम देख लेते हैं डाइसिस के थ्रू कि क्या टाइम फ्रेम आता है, कब तक मुलाकात होगी। अगर मिल चुके हैं फिर तो ठीक है। 2, 4, 4, 5, 6, 6 महीने, या नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर फैब में, या तो 6 महीने, ठीक है। आई थिंक 6 महीने भी, अब से लेकर 6 महीने कहाँ था। वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तब से लेकर 6 महीने, या फिर नेक्स्ट ईयर का फेब्रुअरी या अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? आपके अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर? और रीडिंग हम जो है वो पार्ट्स में करेंगे कुछ इस तरह से कि पहले हम देखेंगे कि ये पर्सन व्हेन विल यू मीट एंड हाउ टू रिकग्नाइज, ठीक है। तो पहले हम ज़रा देखेंगे कि ये पर्सन कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, और फिर देखेंगे कि आप कब इनसे मुलाकात करोगे और कैसे मुलाकात होगी, आप उनको पहचानोगे कैसे, ठीक है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद हम बाद में चेक करेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी, इनका लुक्स, इनका करियर, ये सारी चीज़ें लास्ट में इनिशियल्स। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या आया है आपके लिए। यहाँ पर है रिफ्लेक्शन। आपकी आइज़ ब्राउन है क्या? होंठ थोड़े से आपके ऊपर वाला होंठ पतला है, नीचे वाला मोटा है, या तो इस पर्सन का इस तरह से होगा, ऊपर वाला होंठ पतला, नीचे वाला होंठ मोटा। आपको बटरफ्लाइज या बर्ड्स बहुत पसंद हैं, या इस पर्सन को समथिंग आइज़ से कुछ रिलेटेड दिख रहा है। इस पर्सन की आइज़ बहुत इनोसेंट है। कलर पर्पल या ब्लू इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। गिव ईच अदर स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन रहेगा, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि वक्त के साथ साथ मुझे अभी दिख रहा है कि जैसे फ़िलहाल आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, अभी तक आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिले नहीं हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन होंगे ये। इससे देखते हैं पहले ये वाले कार्ड्स, लास्ट में टाइम फ्रेम भी देखेंगे डाइसिस के थ्रू। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? अरे बाप रे, ये कार्ड तो आना चाह रहा है। ब्यूटी, इंटेंसिटी, ओके, फैमिली, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? कुछ लोगों के लिए मे बी आपकी अपनी फैमिली से हो या दूर के रिश्तेदार हों, ठीक है। जो लोग देते हैं अपनी फैमिलीज़ में, उनकी बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जो लोग फैमिलीज़ में शादी करते हैं या फैमिलीज़ में उनके रिश्ते होते हैं, तो उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग नहीं करते तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। उनको इस तरह से देखा जा सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी फैमिली के थ्रू आपसे मिलेंगे। फैमिली के किसी न किसी मेंबर के थ्रू आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। लेट्स से आपके कज़न के थ्रू, आपकी सिस्टर के थ्रू, मदर के थ्रू, फादर के थ्रू, ब्रदर के थ्रू, लेकिन ये पर्सन किसी न किसी के थ्रू आपसे मुलाकात करेंगे। और थोड़ा सा मुझे दिख रहा है मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है। आप ज़रा मतलब ऐसे इनकी एनर्जी है कि ये अपने इमोशंस को बहुत छुपाते हैं, अपने इमोशंस को छुपाना बहुत अच्छे से इनको आता है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये ना, जैसे होता है ना कि ज़ाहिरी खूबसूरती को ना देखते हुए मन की खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट बात करते हैं।
ये हैं वो पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर। विद दिस मैजिशियन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, तो या तो ये पर्सन पेंटिंग्स वगैरह करने के बड़े शौकीन होंगे, इनको अच्छे पेंटर हैं, और या तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन से कुछ रिलेटेड है। आई डोंट नो, रेडियो पर आते हैं या इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इनकी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, तो ये भी हो सकते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है विद दिस मैजिशियन कि इनका ऑरा बहुत लाइक मैजिकल ऑरा है इनका। कोई भी इनसे मिले, एक बार मिले तो दूसरी बार मिलने का ऑटोमेटिकली दिल करेगा, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है। साथ साथ आपको लगेगा कि बहुत नॉलेज भी है, बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर देता है बंदा। क्या मतलब इसका ऑरा है, मतलब एक अजीब सा मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है जब भी इसके आसपास घूमो या बैठो या बात करो। तो कितना टैलेंटेड है कि इसके पास किसी चीज़ का भी मतलब जो भी बात पूछो सारे टूल्स हैं। और कोई भी बात होगी ना, आप कुछ भी बोलो ये फ़ौरन से बोलेंगे हाँ ओके मुझे बता दो, मैं कर दूंगा तुम्हारा ये काम। हर फील्ड में अव्वल, हर फील्ड में अव्वल। मैजिशियन का कार्ड है भाई, तो डेफिनेटली मैजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सारे टूल्स होते हैं, लेकिन समटाइम वो अपने टूल्स को क्लियरली सबके सामने जाहिर नहीं करता है, अपने इमोशंस को बहुत छुपा के रखता है। ठीक है, थोड़ा स्नीकी बिहेवियर भी करते होंगे, ये भी बता दूं आपको। ठीक है, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यार ये पर्सन आपका इनका आपके साथ सोल कनेक्शन है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है रिफ्लेक्शन, यानी आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो सोल कनेक्शन में ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, राइट। अब हम ये देखेंगे कि आप इस पर्सन से मिलोगे कब, मिलोगे कब। पहले ये देखेंगे कि मिलोगे कब या कैसे मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे और आप इनको पहचानेंगे कैसे। आप इनको होता ना क्या यार मिलेंगे कब, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हम क्लियर करते हैं अभी, कि आप इनसे मिलोगे कैसे और आपको पता कैसे चलेगा, रिकग्नाइज़ कैसे करोगे कि यही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है या यही मेरे डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कार्ड्स देखते हैं फिर बताती हूँ कि आप इनसे मिलोगे कैसे। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बड़े ही प्रैक्टिकल पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ओ, पहचानोगे कैसे। यहाँ पर पासपोर्ट पड़ा है, टिकट्स पड़ी हैं, मुझे लगता है कि इनके थ्रू आपका वीज़ा अप्रूव होगा या फिर आप इस पर्सन की सिटी में जाओगे या ये कंट्री इनकी कोई मतलब कंट्री में सॉरी जाओगे और इनका कंट्री कोई और है या इनके साथ आप शादी के बाद कंट्री अपनी छोड़ के वहाँ इनके साथ रहोगे किसी और कंट्री में। ठीक है, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर कनाडा या यूके कनाडा एंड यूएई दुबई की वाइब्स आ रही हैं। आई डोंट नो, बट यहाँ से क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट है, यहाँ पर टिकट है और यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, उसका मतलब कि ये पर्सन के साथ आप शादी के बाद सेटल हो जाओगे बाहर फॉरेन कंट्री में। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल आप इनको पहचानोगे कैसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल दोनों आए, इसका मतलब ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये बात तो तय हो चुकी है। डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग हो रही है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट। एक और देखूंगी 6 ऑफ पेंटिकल। मुलाकात कुछ ऐसे हो सकती है कि फैमिली के ही किसी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, तो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि किसी फैमिली के पर्सन के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। या अगर आप कहीं विज़िट कर रहे हो तो वहाँ पर आप कहीं पर बुफे वगैरह लगाए, खाना वाना खा रहे हो या किसी कॉन्सर्ट में या किसी जगह पर गए हो और वहाँ पर खाने वाने का कोई इंतज़ाम है, बुफे, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात आपकी चलेगी। ठीक है, और आप नोटिस करोगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाने में उठा रहे हो तो वो भी वही उठा रहे हैं, मतलब उनको भी वही चीज़ें पसंद हैं। ठीक है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पाइसिस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। वैसे तो मैजिशियन है तो जेमिनाई भी हो सकते हैं आप हो, या ये है सन साइन, मून साइन। मुझे मुझे मून साइन ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप में मुझे सन साइन की ज़्यादा वाइब्स आ रही थी, यहाँ पर मून साइन की एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, ये तो ठीक है, आप इनसे मुलाकात कैसे करोगे। अब ये कि आप इनको पहचानोगे कैसे कि जी यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है। सबसे पहली चीज़ आपको खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ऑटोमेटिकली चीज़, एक दिल आपको गवाही देगा, बोलेगा कि यार यही तो है वो, यही तो वो पर्सन है, मेरी विश फुलफिलमेंट। हमेशा से मैं ऐसा ही तो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता था, मेरा आइडियल पार्टनर है ये, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है ये।
और एक और पहचान, ये सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल, जन्म से सिंगल। इस बीच में इनका किसी के साथ कुछ खास रिलेशनशिप भी नहीं बना, और अगर बना भी होगा तो जस्ट एज अ फ्रेंड, और ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है। वो चीज़ भी आपको ये खुद ही बता देंगे, ठीक है। और किस तरह से पता चलेगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही अच्छा। शुरू में आपको ना ये थोड़ी सड़ू और अकड़ू टाइप के लगेंगे, यार कितना सड़ू है, कितना अकड़ू है, कितना मतलब इसको तो कोई बात करने की तमीज़ नहीं है। हो सकता है आप दोनों की लड़ाई भी हो जाए, थोड़ी बहस हो जाए, लड़ाई तो नहीं, लेकिन जैसे आप सब फैमिली बैठे हुए हो, या फिर कोई फ्रेंड है जिनसे आप उनके थ्रू आप इनसे मिले हो, और आप दोनों की कोई बहस छिड़ जाए किसी भी बात को लेकर, और आपको वो टक्कर का मुकाबला देंगे उस बहस में, क्योंकि इनकी भी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होगी, आपकी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आपका थोड़ा बाद में सोचोगे यार कितना अकड़ू है, कितना प्रैक्टिकल बंदा है, अब इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकल है कुछ चीज़ों में तो उसकी कोई वजह है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल भाई पैसा इनके लिए बहुत अहमियत रखेगा, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड है और मनी ओरिएंटेड, मनी, पैसा एंड फैमिली, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे जो ये बुल दिखाई दे रहा है ना, और इनका कोई काम ऐसा है जहाँ पर ये कंप्यूटर वगैरह या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, सोशल साइट पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम इनका है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल और बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। इस तरह से आप इनको पहचान सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हो, आपको वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ पर हो, उधर आपसे आपके बॉस होंगे ये, आप इनके साथ कंपनी में कहीं पर ज्वाइन करोगे या काम करोगे, या इनके अंडर में काम कर रहे हो। बाय द वे अभी मैंने देखा नहीं है कि इनका करियर और क्या होगा, अभी हम थोड़ी देर में वो भी चेक करते हैं कि इनका करियर और पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी रहेगी, इसके बाद हम चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक ही कंपनी में, लेकिन ये आपके बॉस हैं, ये आपके साथ ओहदे में बड़े हैं, मतलब क्या कहूँ मैं, सीनियर हैं आपसे, ठीक है। आपको काम भी सिखाएंगे, राइट। तो अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी, फिज़िकल अपीयरेंसेस, फिज़िकली मतलब लुक्स कैसा होगा, और इनका करियर कैसा रहेगा, ये चेक करेंगे। ओके, तो अब चेक करेंगे हम कि इनका करियर, इनकी पर्सनैलिटी मतलब लुक्स कैसा होगा, इनका करियर क्या होगा, और टाइम फ्रेम तो हम लास्ट में चेक करेंगे, और इनिशियल्स भी। तो पहले देखेंगे इनका करियर क्या होगा और लुक्स कैसा होगा, और एक और चीज़ भी थी ना, मैं भूल रही हूँ क्या, लुक्स, करियर और आई थिंक पर्सनैलिटी ही थी। लेट्स सी, देखते हैं। फिर से फैमिली, अरे बाप रे, वहाँ पर भी फैमिली आया था, यहाँ पर भी फैमिली आया है, ठीक है। करियर क्या है इनका, अपॉर्चुनिटीज़, इंटरेस्टिंग यार, सेक्रीफाइस, ये हम यहाँ रखेंगे बॉटम। अब हम चेक करेंगे कि इनका बाकी की पर्सनालिटी और लुक्स क्या है। ओह, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ऑन नाइट, वाह क्या बात है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ 2 कार्ड गिरे हैं, मैं समझी एक है। इनकी एज ना 40 के ऊपर होगी, 44, 40, 45, ज़रूरी नहीं है, 26 या 28 भी हो सकती है, ठीक है। या आप दोनों में एज गैप तो है, आप इनसे छोटे हो या आप बड़े हो, बट एज गैप तो है, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, फ्रॉम एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। देखो, बात मैं पहले करूँगी इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। देखो, पर्सनैलिटी इनकी कुछ इस तरह से है कि भैया हार नहीं माननी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, मैंने हार नहीं माननी, जो ठान ली है वो ठान ली है, वो करके दिखाना है, ठीक है ना। पर्सनैलिटी ही ऐसी है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, हो सकता है कि ये पुलिस या आर्मी में रहे हों, अभी बेशक ये कहीं और हों, कोई और काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है, लेकिन इनके पास डिग्री ज़रूर होगी, पुलिस, आर्मी, या आई डोंट नो, लॉ की डिग्री, डॉक्टर, पर डिग्री ज़रूर है, लेकिन वो काम करते नहीं हैं, काम इनका कुछ और है। काम, अच्छा, मसला ये है कि ये इनका करियर क्या है, इनका काम क्या है, राइट। इनका कोई फैमिली बिजनेस होगा, ठीक है,
और ये बरसों से वो फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, ठीक है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इनको जो है ना उस बिज़नेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, अपनी फैमिली बिजनेस, इनको ये था कि मैं अपने बलबूते पे अपना कोई नाम बनाऊं, मुझे खुद से भी कुछ करना चाहिए, मेरे पास ये डिग्रीज होनी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये फैमिली बिजनेस है तो मैं उसके पीछे पीछे वही चीज़ करूँ, नहीं। इनफैक्ट कि ये इनका कोई ऐसा काम है कि ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ठीक है, और आपको भी ये अपॉर्चुनिटी देंगे अपने साथ काम करने की। बाय द वे, जैसे मैंने पहले कहा था, रिमेंबर थोड़ी देर पहले, कि आपके बॉस होंगे तो यहाँ बॉस वाली एनर्जी तो है, काफ़ी बॉसी एनर्जी है। लेकिन ना इनको ना एक वो था कि नहीं, मैं खुद से भी कुछ करूँगा। तो इन्होंने फिर पता नहीं डॉक्टरी की या पता नहीं लॉ किया या फिर कोई ना कोई डिग्री बहरहाल इन्होंने हासिल की। कुछ टाइम के लिए ये पुलिस या आर्मी, रेंजर्स, कुछ भी इन्होंने ज्वाइन किया। तो इनकी फ़िटनेस, बॉडी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त होगी। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना, जैसे अगर नहा के आ रहे हैं तो तौलिया इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अपने जगह पर होना चाहिए, चप्पल अपनी जगह पर होनी चाहिए, कपड़े अपनी जगह पर होने चाहिए। हो सकता है समटाइम आपको बहुत ये चीज़ें इरिटेट करे कि यार क्या बंदा है आप, मैम क्या बता रही है, ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। लेकिन सच कहूँ, ऐसे इंसान के साथ ही रहना चाहिए जो डिसिप्लिन जिसके अंदर हो, जिसको पता हो कि यार ज़िंदगी के जीने के कुछ रूल्स होते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। बाय द वे, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है उसका तो कब कुछ चीज़ें कहीं होती हैं तो मैं ही समेटती रहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो डिसिप्लिन के साथ, कानून और कायदे के साथ चलें, जो कि ऐसा ना हो कि अगर कपड़े पड़े तो उसको उल्टा करके सारा फेंक दो, ठीक है, एक सूट निकालने के चक्कर में पूरी अलमारी, पूरा वार्डरोब का सत्यानाश कर दो। और नहा के आओ तो यहाँ टॉवल पड़ा है तो वहाँ कपड़े पड़े हैं, वहाँ मैले कपड़े तो वहीं फेंके हुए हैं कि वॉशरूम में, नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती। इस पर्सन में वो चीज़ में आपको मिलेगी, डिसिप्लिन, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। मे भी आपको हो सकता है थोड़ा चिढ़ हो इस चीज़ से, या खिज पड़े कि जी यार क्या हर चीज़ में बोल करना, मेरे को तो नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन प्लीज़ ऐसे इंसान को ही क्लेम किया करो, क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन इंसान आपको भी कहीं ना कहीं चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये यू कैन बी योर ऑन नाइट, वो अपना प्रिंस, अपना प्रिंसेस खुद है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इनकी पर्सनैलिटी बता रही हूँ मैं। और ऐसे लोग ना, बताऊँ क्या, कहीं ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत, कोई टेंशन आ जाए, ये बंदा पीछे नहीं हटेगा, ये आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे लोगों की ये भी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है ये, कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ एकदम कदम से कदम मिलाएगा। ये ऐसे लोग तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पता है। तो थोड़े बहुत उनकी बर्दाश्त कर लिया करो। अगर वो थोड़ा डिसिप्लिन में, या आपको डांट देते हैं कि यहाँ तौलिया क्यों रखा है या ये चीज़ ऐसे क्यों है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये भी बात देखो कि वो मेरे साथ हर जगह पर खड़ा रहता है। मैं कोई दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, मुझे पता होता है कि सामने वाला है वो मेरी हेल्प करेगा, ये है ना मेरे साथ, बस। लेकिन सम टाइम बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो कि जिसको कोई पड़ी ही नहीं रहती, आप कहीं तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, दिक्कत में हो, आपको बहुत सारे मसले उलझने हैं जो अकेले फेस करना पड़ता है, अकेले सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है, उसका होना ना होना एक ही बराबर है। ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये इंसान ऐसे नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़ देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी है, मुझे इनकी बात लगी, उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए तो इनका इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का तरीका होगा कि जैसे होता है ना कि एक हफ्ते में वो चीज़ हाजिर है, ठीक है। तो करियर मुझे इनका फैमिली बिजनेस दिख रहा है, वैसे इनके पास डिग्रीज़ बहुत सारी होंगी, ठीक है। और मैंने आपको इनकी पर्सनैलिटी तो बता दी है। अब क्या रहता है, अब रहता है टाइम फ्रेम और इनके इनिशियल्स। जो लोग इनसे ऑलरेडी ऐसे इंसान से मिल चुके हैं उनका तो ठीक है, उनको टाइम फ्रेम देखने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन जो लोग अभी तक मिले नहीं है, जो मुझे लगता है अभी तक आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं आए, और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये वो बंदा नहीं है, ये कोई और है, ये अब आएंगे आपकी लाइफ में, अभी तक नहीं आए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज दिख रही है, लव का कोई चांस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। फैमिली की तरफ से ही शादी होगी, और ये भी फैमिली को ही मानते हैं, तो ये अपनी किंग, लाइक अ किंग और क्वीन वाइब्स हैं यहाँ पर, KING, किंग, किंग या क्वीन। अगर फीमेल भी हैं तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है, FQGB
ओ वी, यहाँ पर भी सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 4 5 मंथ्स, 3 मंथ्स 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, या 2 साल और भी लग सकते हैं। आप बोलोगे मैम 2 साल, अब भाई टाइम फ्रेम है तो ये जर्नल है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच हो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3 हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। ये 3 ग्रुप्स वाली रीडिंग मैंने बहुत टाइम बाद की है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो सेकंड चैनल है ना उस पर मैंने आज रीडिंग डाली नहीं है, पोस्ट नहीं की है, तो इसीलिए मैंने कहा सारा टाइम मैं यहाँ पर आराम से देती हूँ और डिटेल में रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग वो है जो डिटेल में करी जाती है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि ये कौन है, हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हेन विल यू मीट और हाउ टू रिकग्नाइज, किस तरह आप उनको पहचानोगे और कब कैसे मुलाकात होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग होगी। फिर हम उनकी लुक्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनका करियर भी देखेंगे। लास्ट में हम टाइम फ्रेम और इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। पहले ये वाला कार्ड हम देखते हैं। इनकी आइज़ मुझे लगता है जैसे ग्रे हैं, ग्रीन हैं, ब्लू हैं, ब्राउन है, लेकिन हैं ज़रा डिफरेंट आइज़, कलर्ड आइज़ हैं इनकी। ठीक है, इनके बाल ब्लंड हो सकते हैं या इनको कलर करवाने का शौक है, आई डोंट नो। बाल अगर ये मेल भी हैं तो बाल इनके बड़े दिख रहे हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सन, मुझे ये अभी से ही इनकी वाइब्स आ रही हैं। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। देखो, दिक्कत ये भी हो सकती है कि आप काफ़ी टाइम से ना वेट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से रीडिंग्स भी देख रहे हो, रीडिंग्स ली भी हैं आपने अपनी मैरिज के हवाले से, टैरो रीडर्स से किसी से ली भी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड में वो चीज़ लेकर घूम रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर आपने उसको पकड़ लिया। नहीं, चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ है हमारी लाइफ में या जो जैसे चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये चीज़ है तो अब क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट करो। ठीक है, सम टाइम वो जो एक्सेप्टेंस होती है ना हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी होती है, वही चेंज लाती है। ठीक है, तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को चेंज करना फजूल में, कि जहाँ पर आपको पता है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हुक्म से होगा, जब भी होगा, जो भी होगा, तो फिर क्यों मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करूं, राइट। तो हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सिंगल हो और देखना चाहते हो कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कब आएंगे, कैसे होंगे, कैसे मुलाकात होगी। और या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि ये बंदा आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन वो तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हो सकता है कि यही चीज़ सही हो, आपके लिए वो इंसान है ही नहीं, आपके लिए कुछ और है, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप क्या कर सकते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कास्ट कल्चर का इशू है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक नहीं कर पा रही हैं, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हो कि जी ये चीज़ होना है तो होना है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, जो है उसको मैनिफेस्ट करो। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है, हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। जो रियल वाला आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो सच में आपको कमिटमेंट देगा, सिर्फ आपको जो है वो आश्रय नहीं देगा, आश्रयों में नहीं रखेगा, जो सच में आगे बढ़कर आपके लिए कुछ करेगा। ठीक है, जो आपका आइडियल पार्टनर होगा, एक ऐसा इंसान नहीं जो आपको कितने सालों से बस अपने पीछे भगा रहा है और कुछ फ़ायदा नहीं है उस कनेक्शन का, राइट। देखो, आप उम्मीद तक ख़त्म कर गए हो, ये बुझ गई। वेट में इसको अब जला के आती हूँ, वेट के जैसे उम्मीद ही ख़त्म हो गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद नहीं हारनी है आपने। ठीक है, सो लेट्स सी, हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। अबंडेंस, वाओ, रिलैक्सेशन। यहाँ से देखेंगे हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। Five of Swords, oh, the Emperor.
बॉस हैं ये, बॉस, डैडी, डैडी एनर्जी, बॉस, द एम्परर। ये जो भी पर्सन है पावर और पोजीशन रखते हैं, ये जो भी पर्सन है एम्परर हैं, प्रोवाइडर हैं, घर के बड़े हैं या फैमिली का पूरा दारोमदार इनके ऊपर है। टू ऑफ वेंट्स, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, काफ़ी टाइम से आप वेट भी कर रहे हो इनका, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। थोड़े ईगोइस्टिक हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों का झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता रहता होगा, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन जो है वो मनाना भी जानते हैं। इतना ईगो भी नहीं है, ठीक है, इतना ईगो भी नहीं है कि उसको सर पर चढ़ा दे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। जहाँ आप होते हो वहाँ पर ये पर्सन एकदम मेल्ट हो जाते हैं, चाहे कितनी भी आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, ये इस तरह के आपका इनके साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। ये वो पर्सन है हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। यस, ये एम्परर हैं, प्रोवाइडर हैं, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी मुझे ऑप्शंस भी दिखाती है। और लवर्स की एनर्जी समटाइम एक एक सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। तो इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, और मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी लव मैरिज होगी। अगर अभी इस वक्त आप सिंगल हो, आप इस पर्सन से मिलोगे, मुलाकात होगी, और फिर आप जो है ना वो 1 से 1.5 साल के अंदर शादी करने का इनसे फैसला करोगे, ठीक है। तो ये हैं जी वो पर्सन, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हेन विल यू मीट, कब आप इनसे मुलाकात करोगे और कैसे आप इनको पहचानोगे। व्हेन विल यू मीट, यहाँ पे मुझे कार्ड दिखा था, ये रहा मून। व्हेन विल यू मीट, व्हेन विल यू मीट, व्हेन विल यू मीट, हाउ टू रिकग्नाइज, किस तरह से आप इनको पहचानोगे। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पेशली यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी आई है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इमोशनल तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, हाँ है, ये बहुत ईगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा तेज़ तबीयत के होंगे। एम्परर हैं, ज़ाहिर बात है, सेल्फ मेड पर्सन हैं, प्रोवाइडर हैं, डैडी एनर्जी है यहाँ पर भाई, अपने सिबलिंग्स का बहुत ख्याल रखते होंगे, लेकिन साथ साथ ये इमोशनल भी हैं, और आपको लेकर तो ज़्यादा ही इमोशनल होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप कैसे मुलाकात करोगे इनसे, फ्रेंड्स के थ्रू। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स के थ्रू, या तो फिर पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, जैसे आपने जैसे आप इंटरनेट पर सोशल साइट से मुलाकात करोगे, ठीक है, ऑनलाइन अगर कोई काम करते हो तो उसके थ्रू आपकी इनसे मुलाकात होगी, या आपसे कोई चीज़ें खरीद सकते हैं या आपके साथ कोलैब कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप को दिखाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, या तो फ्रेंड्स के थ्रू होगी। हाँ, द वर्ल्ड, बिल्कुल डेफिनेटली वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड, आपकी लाइफ चेंज होगी, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ये आपका लव को लेकर, फैमिली को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर जो आपका सोचने का नज़रिया है वो चेंज कर देंगे ये पर्सन। इस पर्सन के पास कोई पपी या डॉग भी हो सकता है, या आपका हो सकता है, या फिर आप इनके पास अपना डॉग लेकर जाओगे। अगर आपका डॉग या कैट बीमार हो जाए तो आप इनके पास लेके गए हो लेट से, तो इस तरह भी आपकी मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों फेस टू फेस मुलाकात भी करोगे, दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे, ये भी दिख रहा है। पास्ट का सब कुछ छोड़ के नई शुरुआत करोगे। आप दोनों, आपका जो भी टेंशन है, परेशानियां हैं, या जो भी आपका बोझ है आपके ऊपर, वो ये स्ट्रेंथ, ये उस बोझ का आपको वो बोझ उठाने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये एनर्जी छुपी हुई एनर्जी है, जो कि मिस्टीरियस है, जो कि अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ सकते हैं। कैसे मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आउट ऑफ नो वेयर द वर्ल्ड, अचानक आपकी दुनिया में चेंज आ जाएगा, अचानक से सब कुछ चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि वर्ल्ड चेंज को भी दिखाता है और कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है। तो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बात नहीं चल रही है या जो भी है, तो रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ कि ये पर्सन आपसे सेकंड मैरिज करेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई सेकंड मैरिज का कॉन्सेप्ट है तो, ठीक है, अगर आपकी रिलीजन में, सॉरी फैमिली कह रही हूँ, रिलीजन में, और यही बात काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है जो चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको छोड़ दो, उसको ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो, जब होना होगा तब खुद ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है जी वो पर्सन, और इस तरह से आपकी इनके साथ होगी मुलाकात। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस पर्सन का करियर क्या होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनिशियल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम, इनका लुक्स कैसा होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो लेट्स सी इनका लुक्स कैसा होगा, ये दिखने में कैसे होंगे, इनका लुक्स कैसा है, इनका करियर कैसा है,
इनके पर्सनैलिटी कैसी होगी, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर और मिले। और फिर हम लास्ट में इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ओह, विच जस्टिस इज़ कमिंग हनी, वाओ, जस्टिस इज़ कमिंग, स्विंग ऑलवेज दिस सिचुएशन। यहाँ पर 35 की एनर्जी, 27 से लेके 35 या 40 तक के बीच में इनका एज हो सकता है, ठीक है। 16 नंबर या 6 नंबर या 5, 6, 7, 8 नंबर, 9 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो इनका डेट ऑफ बर्थ है, आपका है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। एक चीज़ और है, बड़े हिम्मत वाले पर्सन है ये, जो भी हैं। अपने लिए किस तरह से आवाज़ उठाई जाती है ये इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। ये भी इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, ठीक है। वाओ, हार्मनी। इनका करियर क्या है, इनका करियर क्या है। ये ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। लुक्स की अगर मैं बात करूँ, पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। ना ही तो ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। आप चबी हो सकते हो, चबी चबी से मोटे से, ये पतले हैं, तो दोनों की जोड़ी कुछ इस तरह से है। इनके बाल रेडिश हो सकते हैं, अगर ये फीमेल हैं तो काफ़ी लंबे बाल हैं और थोड़े कर्ली भी हो सकते हैं। अगर ये मेल हैं तो इनके बाल भी ब्लैक हैं और मुझे वाइट हेयर भी सिग्निफिकेंट लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़े वेवी से हैं, थोड़े हल्के से नहीं होता जो बालों में एक हल्का सा वेवीपन होता है, ठीक है, वो है यहाँ पर। और गोरे चिट्टे बहुत हैं, गोरे चिट्टे बहुत हैं। या तो आप गोरे हो, इनकी स्किन थोड़ी टैन है, या तो आपकी स्किन टैन है तो इनकी गोरी चिट्टी सी है। तो कुछ इस तरह से इनका मुझे फिज़िकल अपीयरेंस या फिर लुक्स इनका इस तरह से दिख रहा है। पर्सनालिटी की बात की जाए तो भाई टीम वर्क करने में इनको, मतलब ये जो भी काम करते हैं टीम वर्क के साथ करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ, यही इनका काम भी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर ये लोगों के साथ कोलैब करते हैं। सोशल साइट या इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है इनका, बिजनेस इनका अपना है, कहीं और किसी के पास काम नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये फ्रीलैंसिंग वगैरह या फिर फ्रीलैंसिंग या फिर हाँ फ्रीलैंसिंग वगैरह से इनका कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर और वर्क, दिन रात काम, मेहनत, ये बहुत ज़्यादा, और बहुत क्रिएटिव पर्सन है। कोई क्रिएटिविटी है इस पर्सन के हाथ में, कोई ऐसी चीज़ है जो नए नए आइडियाज़ इस पर्सन को आते हैं और ये लोगों को देते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए इंजीनियर भी दिख रहे हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मतलब जैसे नक्शे बनाना, कुछ लोगों के लिए सिविल इंजीनियर भी हैं और कुछ लोगों के लिए ये मतलब जैसे मैकेनिकल इंजीनियर या कुछ ऐसा इनका होगा काम। और ये भी दिख रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ये वर्क भी करते होंगे, ये भी दिख रहा है। और ये देखो इनकी चेंज, इनके और आपकी लाइफ में आने से काफ़ी चेंज आएगा। बटरफ्लाई, आप आजकल बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हो, ये भी एक साइन है। इनके मिलने से पहले आपको ये साइंस मिलेगा, ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई आप देखोगे और दोनों हार्मनी। मुझे ये भी दिख रहा है आप इनके साथ मिलकर काम करोगे, कोई ना कोई कोलैबोरेशन आप भी इनके साथ मिलकर करोगे, ठीक है। और अगर मैं इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ ना, ये थोड़े इमोशनल हैं, ठीक है, और लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद है। तो लोगों के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क पर बहुत बिलीव रखते हैं। तो इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी, अपने आप को बहुत ही कुछ समझना, ऐसा कोई इनमें मुझे कोई ऐसी खराबी नहीं दिख रही है। बस एक चीज़ की खराबी है उसको आप खुद ही हैंडल कर लेना, ज़िद्दी बहुत हैं, ज़िद्दी बहुत है बंदा, एक चीज़ पे ज़िद पड़ गई तो पड़ गई। और कपड़े पहनने का बड़ा शौकीन बंदा है, मतलब कि अपनी लुक्स का बहुत ख्याल रखता है, मतलब कपड़े एक से एक होने चाहिए, ठीक है। ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं और इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वो टाइम फ्रेम देख लेते हैं। और अच्छा, ये कैप बहुत पहनते होंगे या फिर इनको कैप्स बहुत पसंद हैं, या फिर अलग अलग टाइप के जो ग्लासेस होते हैं वो भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पहनना। तो इनके देख लेते हैं इनिशियल्स और फिर हम लास्ट में टाइम फ्रेम भी देखेंगे। बाप रे, ये कोई काम ऐसा करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं जो हैंड से होता है, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं या हाथ से कोई ऐसा मतलब काम है, आई डोंट नो, बट लिखना, राइटिंग करना, राइटर, कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। लग्जरी लाइफ जीते हैं बाय द वे, लेकिन जो भी कमाते हैं अपने ऊपर खर्चा बहुत करते हैं, इनको ऐसी लाइफ जीने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो इस काफ़ी मतलब फ्री बर्ड टाइप ऑफ बंदा, बस आज़ाद घूमूं, हवाओं में घूमूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अब आप रोकिएगा टोकिएगा, अगर आप फीमेल हो तो आप इनको फिर पहुंचिएगा भाई, अच्छे से रोकना टोकना ठीक है। तो यहाँ पर वर्गो एंड लीब्रा की एनर्जी है, ठीक है। WUGTQ ओ यो है, यो हनी सिंह, इनको पसंद होंगे शायद हनी सिंह, आई डोंट नो, या आपको पसंद है यो HONIQ। इनकी ना एक सिस्टर की बेटी या बेटा या फिर ब्रदर का बेटा या बेटी मुझे दिख रही है, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, ठीक है। उनको बहुत पसंद, बहुत प्यार करते हैं उनको। टैटू वगैरह इनको बने हुए हैं क्या, या कार्टून्स पसंद है, आई डोंट नो क्या है ये। टोफू पसंद है खाने में इनको। चलो पास्ता, कुछ पास्ता दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है, वेजिटेरियन, हाँ वेजिटेरियन हो शायद ये। चलो टाइम फ्रेम देखते हैं, 3 and 3 6। ओ तो या तो 6 महीने या 3 महीने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या आप दोनों की कोई शादी की या कोई ऐसी बातचीत चल सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।